ओके, सो टुडे वी विल बी डूइंग रिवीजन, जहां पर आपका पार्टनरशिप कवर करने का मेरा इच्छा है। पार्टनरशिप हो जाने के बाद वी विल स्टार्ट विद शेयर्स। बट पार्टनरशिप में आपका यहाँ पर क्या क्या हम लोग रहेगा? बेसिक्स रहेगा, अप्रोप्रिएशन, पास्ट एडजस्टमेंट, पार्टनर्स कैपिटल, उसके साथ आपका रहता है गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। दिस इज एक्चुअली मेंट फॉर आईएससी, सीबीएसई एंड डब्ल्यूबी। सीबीएसई आईएससी का एक एडिशनल रिवीजन रहेगा जिसमें आपका कवर हो जाएगा डिसोल्यूशन, लेकिन उसके पहले तक डेथ तक सब कुछ यहाँ पर कॉमन रहेगा। पर डब्ल्यूबी बोर्ड एक दो चीज रहेगा जो मेरा मन कर रहा है कि शायद इस बार आ सकता है, जो कभी आप लोग को नहीं सिखाया गया। पेपर अगर टफ करना है तो वो लोग दे सकता है। बहुत सिंपल सा चीज है, एक दो ही सम अप करवाएगा, आप वो सीख लेना। बेटर लेट देन नेवर। चलो हम लोग शुरू करते हैं। एज यू कैन सी द स्क्रीन, जिसको जिसको ये पीडीएफ चाहिए टेक्स्ट कर देना, भेज देगा। ठीक है। We are starting with PL appropriation. As you know, PL appropriation is an account which is prepared after PL account. MCQ में क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन पूछा गया PL appropriation is prepared after, तीन ऑप्शन दिया, ट्रेडिंग अकाउंट, PL अकाउंट, बैलेंस शीट, नन ऑफ दैट। 90% बच्चा लिख के आ गया बैलेंस शीट। क्यों? क्योंकि 11 में तो ट्रेडिंग PL बैलेंस शीट सीख गया था ना, तो 12 में PL अप्रोच सीख रहे, तो बैलेंस शीट के बाद ही आ रहा है। उस लॉजिक से वो लोग बैलेंस शीट लिखता है। नो, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। इट विल कम आफ्टर PL अकाउंट। PL अकाउंट इज ओनली प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द ट्रांजैक्शन जो हम लोग का आउटसाइडर्स के साथ डीलिंग होता है। अब बाहर का लोगों के साथ पेमेंट करोगे तो वो डेबिट होगा, बाहर से कुछ इनकम करोगे तो वो क्रेडिट होगा, PL अकाउंट। लेकिन PL अप्रो में ऑल द ट्रांजैक्शन दैट इज बीन डन बिटवीन द फर्म एंड द पार्टनर, मालिक के साथ जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो यहाँ पर रिकॉर्ड होने वाला है। अगर फर्म पार्टनर को कुछ पेमेंट करेगा तो वो डेबिट होगा, फर्म को अगर मालिक से कुछ पेमेंट मिलेगा तो वो क्रेडिट होगा। क्लियर? ओके, कुछ बेसिक चीज आपको यहाँ जानना चाहिए, जैसे कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड पार्टनरशिप डीड? एग्रीमेंट होता है वो चीज जो आपका, आप सपोज मेरे साथ आपका कोई एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट कैन बी रिटन एज वेल एज ओरल, लेकिन पार्टनरशिप में लीगलिटी मेंटेन करने के लिए इट इज टू बी इन रिटन मोड ओनली। तो जब एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में हो जाता है उसी को पार्टनरशिप डीड कहलाता है, थ्योरी में काम आता है। तो पार्टनरशिप डीड क्या हो गया बोलो? रिटन पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज योर पार्टनरशिप डीड। क्लियर है? पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा रहता है? टर्म्स एंड कंडीशन, रूल्स एंड रेगुलेशन। वो रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पर लिखा रहेगा, उस हिसाब से हम लोग PL अप्रोप्रिएशन बनवाएंगे। सबसे पहले पॉइंट नंबर है, एज यू कैन सी इन द पीडीएफ एवरीबॉडी, इफ नथिंग इज मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड में अगर ये सब मेंशन नहीं है, देन फॉलोइंग एंट्रीज शैल नॉट बी पास, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, रेम्यूनरेशन, ये सब नहीं आएगा। क्वेश्चन आया है पूरा आधा पेज का क्वेश्चन, और वो सिर्फ 2 मार्क का। स्टूडेंट घबरा जाता है, अरे PL आपको दे दिया, 2 मार्क का कैसे आ सकता है? उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन, सब कुछ दिया हुआ है। लास्ट में छोटा सा एक लाइन दिया हुआ था, नथिंग इज मेंशन इन पार्टनरशिप डीड। बच्चा क्या करके आ गया? PL आपको बना के आ गया, पूरा जीरो। आपको लिखना है बाई नेट प्रॉफिट टू शेयर ऑफ प्रॉफिट। बोलो, एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा रहेगा तो प्रॉफिट कैसे बांटोगे? इक्वली। अंडरस्टूड एवरीवन? तो प्रॉफिट को आपको इक्वली बांट के आना है। 2 मार्क्स इज ओनली फॉर दैट। तो आपको क्वेश्चन गुमराह करने के लिए कुछ भी दे सकता है। बीवेयर ऑफ इट, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे। एनी बोर्ड, कोई भी ऐसा में क्वेश्चन आ सकता है। तो यहां पर मैंने क्या बोला? एग्रीमेंट में नहीं लिखा रहेगा तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, नो रेम्यूनरेशन, ये नहीं होने वाला। पॉइंट नंबर बी, इफ नथिंग इज मेंशन इन द डीड द प्रॉफिट्स आर टू बी शेयर्ड इक्वली। वाई इक्वली? 2 पार्टनर रहेगा तो 1:1, 3 पार्टनर रहेगा तो 1:1:1। एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अलाउड एट 6% पर एनम। ये 6% भले आपको बोल दिया गया है कि नहीं लिखा रहेगा तो आपको लेना है, लेकिन PL अप्रो में इसको डेबिट में मत डालो। बाय नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करोगे, उसके बाद PL अप्रो में। क्लियर है? अभी आपको फॉर्मेट बना के दिखा।
Point number C, everyone. Any amount payable to a partner, such as interest on capital, salary, should be treated as an appropriation. इसमें एक चीज ध्यान रखना है, आप लोग नोट डाउन कर लो, नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। लिखा है नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब पीएल अकाउंट वाला आइटम, एप्रोप्रिएशन वाला आइटम मतलब एप्रोप्रिएशन में आएगा। मालिक को जो भी आप पेमेंट करोगे वो कहां आएगा? पीएल एप्रो में आएगा। आउटसाइडर को पेमेंट करोगे तो वो कहां आएगा? पीएल अकाउंट में आएगा। रेंट टू अ पार्टनर, रेंट टू अ पार्टनर, ये रेंट आप दे रहे हो, ये भले आप पार्टनर को क्यों ना दो, बट दिस विल नॉट बी कंसीडर्ड एज एप्रोप्रिएशन, इट विल बी रिकॉर्डेड अंडर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, पीएल में आ जाए। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये आपका नेट प्रॉफिट से माइनस करोगे क्रेडिट साइड में, तब डाल। डाउट होगा तो हम आपको टाइम देगा, डोंट वरी। पॉइंट नंबर डी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्जेबल टू द एक्सटेंट ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट ओनली। मतलब जितना प्रॉफिट होगा उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, लॉस करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मत देना अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो। क्लियर? सपोज आपका नेट प्रॉफिट इज 10,000, ए का कैपिटल 1,00,000, बी का कैपिटल 2,00,000। आपको बोला है इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। बोलो ए का इंटरेस्ट कितना आएगा? 1,00,000 का 10%, 10,000, बी का 20,000, टोटल कितना हो गया? 30,000। 30,000 इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट मेरा नेट प्रॉफिट कितना है? 10,000। क्लियर केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है सर? लॉस करके पेमेंट करोगे? नेवर। ये जो 10,000 है इसी को आप बांटोगे ए और बी के बीच इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नहीं कैपिटल रेशियो, 1:3, 1:2, सॉरी। अंडरस्टूड? तो 3,3,3,3, 6,6,6,7 ऐसा हो जाएगा आपका प्रॉफिट। क्या बोला मैंने? इनसफिशिएंट प्रॉफिट होगा तो। लेकिन कभी एक बार क्वेश्चन में आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही है लॉस होने के बावजूद, तब दे देना, तब शेयर ऑफ लॉस आप बांट देना, बट वो बहुत रेयर चांस है, दैट इज एक्चुअली इलॉजिकल। ओके, moving on to the next point. When the dates of drawings are not given, then interest on drawings will be calculated for 6 months. We all know, provided the rate is given as per annum. आपका परसेंटेज दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 10%, पर एनम व्हाट यूज नहीं हुआ, तब क्या करोगे? तब 6 मंथ्स कैलकुलेशन नहीं होगा, तब फ्लैट 6% 10% कैलकुलेट करोगे। पर एनम वाला वर्ड अगर आता है तब आप उसका 6 महीने का कैलकुलेशन कर देना। ओके, तो डेट दे दिया तो डेट वाइज कैलकुलेट करना। क्लियर है ना? अच्छा, डेट दे दिया 9 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होना चाहिए, लेकिन परसेंटेज आपका 10% ही दिया है, पर एनम नहीं दिया है। प्लीज उसको पूरा पूरा कैलकुलेट करना, मंथली कैलकुलेशन 9 मंथ्स मत करना। ये पर एनम नहीं है, ये थोड़ा ध्यान रखना। चांसेस कम है बट फिर भी एमसीक्यू में पूछ सकता है। पॉइंट नंबर एफ, if drawings are made at equal amounts at the beginning of every month, then interest on drawings will be calculated for 6.5. Equal amounts middle of every month 6 months, equal amounts at the end of every month 5.5. for quarterly आप उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, डू नॉट नीड टू लर्न द फॉर्मूला। ओके, पीएल आप लोग का फॉर्मेट दिया हुआ है, एज यू कैन सी ओवर हियर, बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है ना? अब वो जो मैंने आपको बोला था इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में, वो आप कैसे दिखाओगे, वो आप आपको दिखा रहे हैं। सपोज नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट आपका यहाँ पर 10,000 है और लेस 6% इंटरेस्ट ऑन लोन करके आप देख रहे हो आपका वो आ रहा है 3,000। तो इंटरेस्ट ऑन लोन आप 10,000 से माइनस करके आउटर कॉलम में 7,000 डालना, फिर पीएल आपको स्टार्ट करना। प्लीज फॉलो द ऑर्डर, पहले नेट प्रॉफिट डालोगे, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन करोगे, उसके बाद बाकी एडजस्टमेंट्स, नहीं तो भूल जाओगे। आई एम टेलिंग यू, यू विल जस्ट सिंपली फॉरगेट दैट। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हुआ, सैलरीज, कमीशन, रिजर्व, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ए और बी आया, लास्ट में प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाता है।
यहाँ पर मैंने एक चीज अच्छे से लिखा हुआ है, आप देखोगे, एज कैपिटल अकाउंट और डबल स्टार देखे एज करेंट अकाउंट। अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज होगा तो एज कैपिटल अकाउंट होगा, और फिक्स मेथड होगा तो एज करेंट अकाउंट होगा। फिक्स मेथड मतलब कैपिटल अकाउंट का बैलेंस नहीं बदलेगा, जो भी कुछ एडजस्टमेंट होगा करेंट अकाउंट में करना है, तब आप करेंट अकाउंट में डालना। नीचे में दिया हुआ देखो, सिंगल स्टार मतलब फ्लक्चुएटिंग, डबल स्टार मतलब फिक्स कैपिटल। इज दैट ओके? फिक्स मेथड में ही करंट अकाउंट का यूज आता है। ये सब एक दो मार्क्स काट लेगा अगर ये सब मिस्टेक हो गया। देखो, टू अकाउंट्स मेंटेन अंडर फिक्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाई बैलेंस बीडी। अगर कुछ कैपिटल लाओगे तब आएगा, नहीं तो और कुछ ट्रांजेक्शन यहाँ नहीं होगा। और अगर ड्रॉइंग्स करते हो कैपिटल से तो टू कैश टू बैंक। तो कैसे पता चलेगा कौन सा ड्राइंग से? नॉर्मली जो ड्राइंग देता है वो आपका पीएल अप्रूव वाला ड्राइंग, वो नहीं आता है। ये वाला ड्राइंग्स होगा तो वो बोल देगा कि कैपिटल से पैसे उठाया तो कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। करेंट अकाउंट में सब एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट वाला पीएल अप्रूव, फिर टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, लॉस होगा तो टू पीएल, लास्ट में बैलेंस शीट। इज इट ओके? कभी कभार करेंट अकाउंट का बैलेंस भी दे देता है, ओपनिंग बैलेंस, तो बाई बैलेंस बीडी या टू बैलेंस बीडी में आप डाल दें। बाई बैलेंस बीडी कौन सा साइड में रहेगा? लायबिलिटी साइड या क्रेडिट साइड। और जब डेबिट बैलेंस अगर रहेगा तो वो टू बैलेंस बीडी में डाल। ओके, I would like to ask everybody to go through question number 2 first. I will be doing the sum. Don't worry. Okay, so as you can see in question number 2, X, Y, Z, तीन partners, their ratio is 5:3:2. Z is guaranteed a minimum profit of 10,000. मतलब अगर 10,000 के नीचे आएगा तो नहीं चलेगा, उसको हमको 10,000 देना ही है। एनी डेफिशिएंसी वो Y अपना प्रॉफिट से उसको दे देगा, कोई भी शॉर्टेज हुआ तो, ठीक है ना। तो 2 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है तो आपको 2 साल का पीएल अप्रो बनाना है। यहाँ पर पीएल अप्रो में सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा और कुछ नहीं आएगा। सबसे पहले बाई नेट प्रॉफिट डाला हम लोग 40,000। 40,000 को हम लोग बांटेंगे तो क्या लिखते हैं हम लोग? टू शेयर ऑफ प्रॉफिट और पार्टनर्स कैपिटल वॉट एवर इट इज, दोनों चलता है। तो एक्स, वाई और जेड, मेरे को पहले बोलो जेड का शेयर कितना है? 2/10 इंटू 40, 8,000 आ रहा। तो शॉर्टेज कितना हो गया? 2,000 का। तो हम लोग 8+2, उसको तो 10,000 देना ही है, तो 10,000 लिखेंगे जेड में। अब एक्स का 5/10 इंटू 40 कितना होता है? एक्स 20,000। वाई का कितना होगा? 3/10 इंटू 40, 12,000 माइनस 2,000, तो 10,000 मेरा हो गया। देखो टैली हो जा रहा है। इधर अंडरस्टूड एवरीवन? प्लीज डू द नेक्स्ट सम। तो इन द नेक्स्ट ईयर एज यू कैन सी द अमाउंट इज 60,000। तो 60,000 को हम लोग बांटेंगे तीनों पार्टनर के बीच। तो सबसे पहले तो जेड का शेयर आना चाहिए। जेड का शेयर कितना आ रहा है? जेड का है 2/10 इंटू 60, तो ये आ रहा है 12,000 आई थिंक, राइट। तो जेड को 10,000 का गारंटी था, 12,000 मिल रहा है, कोई शॉर्टेज नहीं है, सरप्लस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो बाकी हम लोग सब बांट देंगे। तो एक्स को हम लोग कितना बांटेगा? 5/10, तो हो जाता है ये 30,000, राइट। और वाई का कितना आ रहा है? 18,000। वी आर डन विथ क्वेश्चन नंबर 2। कम टू क्वेश्चन नंबर 1। A, B, C, D, 4 partners sharing profits and losses 7,553। प्रॉफिट 2 लाख का दिया हुआ है, कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस दिया हुआ है 2 जन का साल का बिगिनिंग में। अच्छा, ये डेट 1/4 होगा, 1/4/19 होगा। 90,000, 50,000, 30,000, 30,000। पार्टनरशिप डील बोला है, इंटरेस्ट कैलकुलेटेड 15% ऑफ नेट प्रॉफिट। नहीं, इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एट 15% होगा, ये वाला पोर्शन नहीं होगा।
पार्टनर सैलरी 10,000 पर एनम, 12,000 पर एनम, स्पेशल कमीशन 8,000। आप पहले नॉर्मल पी एल बनाओ, फिर पॉइंट नंबर 4 वाला हम करवा दें। हाई नेट प्रॉफिट 2 लाख टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जो पहला पॉइंट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ए बी सी एंड डी 15% करके। तो पहला कितना आ रहा है? 13,500। दूसरा वाला 17,500, 7,500, 4,500 एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डन। अब सैलरी, सैलरी पे देखो टू सैलरी बोल के ए और बी 10,000, 12,000। स्पेशल कमीशन ओके। ये वाला सम और लास्ट वाला सम में डिफरेंस क्या है? यहां पर देखो बोलता है ए गिव्स गारंटी टू अदर पार्टनर दैट सीज शेयर ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। अगर 20,000 से ज्यादा हुआ है, एक्सेस ऑफ 20,000, लास्ट वाला में बोला था कि वो उसको उतना मिनिमम मिलना चाहिए था तो कम मिल रहा था, यहां पर उसका ज्यादा होगा, ज्यादा होगा तो बियर कौन करेगा? ए बियर करेगा। इसके पीछे एक दूसरा लॉजिक भी काम करता है, दूसरा मीनिंग भी इसके अंदर में कुछ आता है। 20,000 के ऊपर होगा तो ए बियर करेगा, लेकिन 20,000 तक उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसमें तो ए बी एंड डी तीनों बियर करेगा। वही चीज यहां पर हम लोग को समझना है। तो सबसे पहले आप बोलो नेट प्रॉफिट कितना है क्रेडिट माइनस डेबिट करके? 1,40,000। तो 1,40,000 का सी का शेयर कितना है? नहीं नहीं नहीं, 5/20 ये करके हम लोग का आ रहा है 35,000। 20,000 का मेरा मिनिमम गारंटी दिया हुआ, एक्स्ट्रा कितना हो गया? 15,000। ये 15,000 ए बियर करेगा, ये तो समझ में आ रहा है। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग? तो आप यहां पर एकदम ध्यान से, ए का 1,40,000 था, 1,40,000 में से पहले 20,000 माइनस करो, जो सब लोग मीट करेगा बोला है। कौन कौन मीट करेगा? 20,000 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 20,000 के ऊपर होगा तो प्रॉब्लम है। तो 20,000 1,40,000 से चला जाता है, जो हमको सी को देना ही है। बाकी हम लोग ए बी एंड डी पे बांटेगा। ए का शेयर कितना है बोले एक बार, रेशियो? 7/20। थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे, ओ 15 होगा, 15 होगा, 7/15 होगा। सी का शेयर मत लेना, ए बी और डी का लेना है। डी का नहीं, सी का नहीं लेना है, ए बी और डी का लेना है। क्योंकि सी को तो हमको 20,000 देना है और एक्स्ट्रा देना है, इसीलिए ए बी या डी शेयर टोटल करो, 7 प्लस, यस। तो 1,40,000 -20, बी का शेयर कितना है? 5/15। सी को खाली छोड़ देता है, डी में 1,40,000 -20 इंटू 3/15। डी का बोलो कितना आ रहा है? 24। क्रॉस चेक करना सब लोग। बी का बोलो कितना आ रहा है? 40। ए में जो भी होगा उससे -15,000 जरूर कर देना, 41,000। और सी में 20,000 प्लस 15,000, 35। टोटल करके देखो 1,40,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्लीज गो थ्रू। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, उन लोग का प्रॉफिट 30,000 दिया हुआ है। ये हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है 311 में। इट इज डिस्कवर्ड
10 दिन बाद पता चलता है कि हम लोगों ने नीचे का फॉलोइंग ट्रांजैक्शन को इफेक्ट नहीं दिया गया। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया, 6% करके जो देना चाहिए था। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर से हम लोग लिया नहीं है, जो लेना चाहिए था। सैलरीज हम लोग पार्टनर को नहीं दिया है, और कमीशन भी हम लोग नहीं दिया है। ये सब नहीं करके हम लोग क्या कर दिया, पूरा नेट प्रॉफिट को 3:1 रेशियो में बांट दिया। अब आपको इसको रेक्टिफाई करने को, एक सिंगल एंट्री पास करके इसको रेक्टिफाई करना, इसको बोलते हैं फास्ट एडजस्टमेंट। इसको बनाने के लिए आपको एक टेबल का दरकार पड़ेगा, वो टेबल बनाओगे तो क्लियर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई आईएससी डब्ल्यूबी बोर्ड में, अगर टफ करेगा तो आप तो एक ही सम करवाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। टेबल का फॉर्मेट क्या होगा हम आपको दिखा रहा है। ऊपर में हेडिंग देना, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट्स, पर्टिकुलर्स, और पार्टनर का नाम है ए, बी एंड सी। लास्ट में टोटल कलम जरूर बनाना। पॉइंट नंबर 1, प्रॉफिट एबीसी पास, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। 30,000 को 311 में बांटो तो 3/5, 18,000, 6,000, 6,000, टोटल में 30,000। ये गलती है कि सही है? ये गलती है ना, हम लोग गलती से बांट दिया था, तो वापस लेना है। पार्टनर से जब पैसा वापस करोगे तो पार्टनर कैपिटल डेबिट होता है। तो डीआर लिख दो माय डियर। इतना भी सच नहीं बोला था। नेक्स्ट, हमको पता है सीजन ही कुछ ऐसा चल रहा है, बट प्लीज कंसेंट्रेट। पॉइंट नंबर ए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग पेमेंट नहीं किए हैं, पेमेंट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी पेड, 6%, 6% ऑफ 50,000, 3,000, 2,400, 1,800, टोटल 7,200। प्लीज क्रॉस चेक। ये देना है हम लोग को तो क्रेडिट करना है। কবিরা আয়া আপনার আমি তো ডেবিট ভুল করে ডিস্ট্রিবিউট করেছি তো বাপাস নিয়ে নিচ্ছি। পার্টনারদের থেকে কিছু নিতে হলে ডেবিট করতে হবে, দিতে হলে ক্রেডিট। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डायरेक्टली दिया हुआ है, आपको एग्जाम में शायद कैलकुलेट करना पड़ सकता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग पार्टनर से लेंगे तो ये डेबिट होगा, 350, 250, 150, 750 डेबिट। पॉइंट नंबर 4, सैलरीज। एक सेकंड, ए का 5,000, बी का 7,500 देना पड़ेगा। तो क्रेडिट होगा 12,500 CR। पॉइंट नंबर 5, कमीशन भी है यहां पर। कमीशन किसको दिया जा रहा है? पार्टनर्स को दिया जाना है। रिकॉर्डिंग चल रहा है, वो जो बोल रही हो सोच के बोलिए, इज्जत का फर्क मत करो। पॉइंट नंबर ए 3,000, एडिट कर लेना सर। रिकॉर्डिंग ऑन है। 3,000, 3,000 ये भी दिया जाएगा क्रेडिट। अब मानो कि आपका एक इनविजिबल पीएल एप्रो बन रहा है,
सब लोग कैलसी उठाओ, कैलकुलेट कैलकुलेटर। 30,000 पहले आप लिखो, जो नेट प्रॉफिट पहले से था मेरे पास, लिखा कैलकुलेटर में 30,000। 30,000 से साथ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऐड होता है, पीएल अप्रो में 750 ऐड करो, माइनस जो जो क्रेडिट है माइनस करो, 7,200, 12,500 और 3,000, कितना आ रहा है? 8050। इसको बांटिए 3:1:1 रेशियो में। पॉइंट नंबर 6 पे लिखना प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। 8050 को 311 में बांटोगे तो कितना आ रहा है? 8050 होगा। हाँ, 4830 4830 1610 1610। हाँ, ठीक है। एक्सेप्ट कर लेते हैं। देख लेना चाहिए था। ओके, तो अब ये प्रॉफिट भी टोटल करके 8050 आया ना, तो ये भी क्रेडिट होगा। जो जो क्रेडिट है उसको टोटल करो, जो जो डेबिट है उसको माइनस करो। पहले क्रेडिट को टोटल करते हैं हम लोग। अच्छा, पहले टोटल कलम को करो। हाँ, 7,200 प्लस 12,500 प्लस 3,000 प्लस 8050, कितना बड़ा है? 3750 माइनस करो जो जो डेबिट है, 30,750। नील आया? नील आया मतलब सम करेक्ट है। अब आप लोग ए और बी सी में आ जाना। ओके, नाउ जितना भी क्रेडिट है उसको प्लस करो ए का। तो बात है दूसरा। जितना भी क्रेडिट है ए का उसको प्लस करो, और डेबिट 18,350 को माइनस करो। बोलो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? मतलब मेरा डेबिट ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 7। डेबिट ज्यादा है ना, तो डियर लिख लेना माइंड में। सी बी का निकालो, सेम कॉन्सेप्ट। क्रेडिट वाले को टोटल करो, -6250। पॉजिटिव आ रहा है तो क्रेडिट होगा, कितना आ रहा है? अब सी का भी आ जाओ। 1,800 प्लस 1,610 माइनस 6,150। 2740 वाला नेगेटिव 127 है। 27 2740 कितना आया? ए का बैलेंस गलत था, वो 2520 डेबिट होगा। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। 2520, 2740 और बी में 5260। ये सब खत्म हो गया।
ए बी 3:2, ए का कैपिटल 2 लाख, बी का कैपिटल 1 लाख। पार्टनर्स का कैपिटल इंटरेस्ट 10% है और ए को सैलरी मिलना है 1000 पर मंथ, यानी कि साल का 12,000। ये दो चीज मिस आउट हो गया है। पास्ट एडजस्टमेंट वाला ही केस है यहाँ पर। आपको एक एंट्री बना के उसको रेक्टिफाई करना है। बट द थिंग इज, ये वाला क्वेश्चन और लास्ट वाला क्वेश्चन में मेन डिफरेंस क्या होता है, उसमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ था, यहाँ पर नेट प्रॉफिट नहीं दिया। हाउ टू डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन? सिंपल है। हम लोग टेबल स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट्स, तो थोड़ा सा काम नीचे वाला है जहाँ बैठे हो उसको ठीक करो। ना, ये ठीक है। इतना तुम्हारा हो तो चाहिए। पर्टिकुलर्स ए बी एंड टोटल, सी नहीं है यहाँ पर। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी पेड। टेन परसेंट ऑफ 2 लाख और 1 लाख, 20,000, 10,000। ये टोटल 30,000 CR होगा, देना है। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप यहाँ पर भी CR लिख सकते हो, जहां पर अमाउंट लिखा है ए के में और बी में भी। इंटरेस्ट कैपिटल के बाद सैलरी, ये भी हम लोग को देना है, तो क्रेडिट होगा 1000 पर मंथ। ये सब ध्यान देना, पर मंथ क्या है, पर क्वार्टर है कि पर एनम है। तो पर मंथ है तो इंटू 12 हो जाएगा, 1000 इंटू 12, 12,000 ए का कॉलम में। ये भी CR होगा, टोटल में भी 12,000। तो संजय कैसे कि सीआर तो दिया होगा। 12,000 प्लस 20,000, 32,000। 10,000 इधर आ जाता है। अच्छा टोटल बात करो अभी, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ। अच्छा यहाँ पर नेट प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है। अभी तक का टोटल कितना हम लोग को आ रहा है, 30 प्लस 12, 42,000 का एडजस्टमेंट है जो हम लोगों को पार्टनर्स लोग को देना है। हम लोग इसको नहीं दिए थे, तो क्या किए थे, ये 42 हम लोग प्रॉफिट का नाम से बांट दिया था। पीएल अप्रो में तो बाई नेट प्रॉफिट आता है, डेबिट पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी आता है। फिर जो बचता है बांटता है। हम लोग डेबिट में कुछ ही नहीं किया था, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना सैलरी। तो वो पूरा अमाउंट नेट प्रॉफिट का नाम से बांट गया था, जो कि ना गलती है, तो वापस लेना है। और मैंने आप पे एक लॉजिक और भी बोला था, टोटल ऑलवेज नील आना चाहिए। तो टोटल नील तभी आएगा जब आप 42 यहां पर डेबिट करोगे। तो इसमें लिख लेना एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट। 42 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कुछ नहीं बोला तो इक्वली होगा, 21, 21 वापस ले लीजिए। डियर लिखना, समझे माय डियर? टोटल करके बोलिए कितना आ रहा है। ए में आ रहा है 31 माइनस 21, 9,000 का क्रेडिट ज्यादा है। और बी में, नहीं सॉरी गलत बोला मैंने, 11,000 ना, हाँ 11,000। और इसमें भी 11,000 का डेबिट ज्यादा है, तो एंट्री हो जाता है 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 5, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म विद कैपिटल ऑफ 50, 40, 20। इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 10,000 तक 433 में करना है, 10,000 के ऊपर होगा तो इक्वली करना है। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर दिया हुआ है 40,200। ड्रॉइंग दिया हुआ है, आपको पीएल अप्रो बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर फिक्स होगा तो क्या होगा, फ्लक्चुएटिंग हुआ तो क्या होगा। फिक्स फ्लक्चुएटिंग हम नहीं कर पाएगा, आप घर में कर लीजिएगा। पीएल अप्रो करना, तो यू ऑल स्टार्ट विद पीएल अप्रो फर्स्ट। आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स ऑफ टाइम, जितना हो सके बनाओ।
बाय नेट प्रॉफिट 40,200 to interest on capital 10% of their capital was 50 40 20 तो 5,000 4,000 2,000 by interest on drawings ड्राइंग्स है 5%। ड्राइंग्स कौन कौन किया है? ए भी किया है, बी भी किया है, सी भी किया है। ड्राइंग्स ये कोई डेट नहीं दिया हुआ है, डेट नहीं दिया हुआ है तो आपको 6 महीने का निकालना है। तो ए बी एंड सी ड्राइंग्स का अमाउंट है मेरा 65,000 का 5% इंटू 6/12 कितना आ रहा है? 1625। बी का है 5,000 इंटू 5% इंटू 6/12 125 और सी का 75 और सैलरी भी है इसका टू सैलरी ए बोल के 5,000 कमीशन बोला है टू कमीशन बी और सी दोनों को 10% 4020 प्लीज कैलकुलेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना आ रहा है? बांटो मत, क्रेडिट माइनस डेबिट करेगा, प्रॉफिट कितना आ रहा है निकालो। 17,985 17,985 मेरा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ रहा है। इसमें पहला 10,000 जो होगा इसका वर्किंग नोट बना के आप लोग करोगे तो बेटर होगा। तो ए बी पहला अप टू 10,000 in the ratio of 433 first 10K in 4:3:3 कितना आएगा ये? 6,000 नहीं 4,000 3,000 3,000 रिमेनिंग 7,985 इक्वली ना? नहीं 10,000 इक्वली था अब 10,000 इक्वली 7,985 को तीनों में बांटो कितना आ रहा है? 2,661 2,662 तो टोटल करो जो आएगा वो टू शेयर ऑफ प्रॉफिट बोल के पीएल अप्रो में डेबिट में डाल देना। When this is now we are moving on to admission. एडमिशन में कुछ बेसिक जनरलिटीज पहले सीख लो। जब नया पार्टनर आता है तो उसको प्रीमियम फॉर गुडविल लाना पड़ता है और वो अपना कैपिटल भी लेके आता है। प्रीमियम फॉर गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल हम लोग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में बांटता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे आता है? ओल्ड माइनस न्यू। लॉजिक क्या है? पहले जो शेयर था वो उन लोग का ज्यादा था, ए और बी का। सी आ गया तो ए और बी का शेयर कम हो गया है। माइनस करने का टेक्निक होता है बड़ा से छोटा माइनस। तो ओल्ड माइनस न्यू होगा, न्यू माइनस ओल्ड नहीं होगा इन केस ऑफ एडमिशन। बड़ा से छोटा माइनस, ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 को पढ़ो। When the required amount of premium for goodwill is brought in by the new partners and this amount is immediately withdrawn by the old partner। बहुत बार सब में दिया जाता है प्रीमियम फॉर गुडविल हैज बीन विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। हम लोग पार्टनर कैपिटल में क्या करता था? बाय पीएफजी। बाय पीएफजी के करने के बाद अगर वहां लिखा हुआ है कि द पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू विथड्रॉ द शेयर टू बैंक बोल के आ जाएगा पार्टनर कैपिटल में, ठीक है।
बाई पीएफजी हुआ मेरा पार्टनर्स कैपिटल में, और टू बैंक बोल के हो जाएगा। उसका 2 4 6। पॉइंट नंबर 3, when the incoming partner pays premium for goodwill privately to the old partner, this is important for your MCQ, no entry, याद रहेगा। प्राइवेटली अगर कोई एंट्री देता है तो वो रिकॉर्ड नहीं होने वाला है। पॉइंट नंबर डी, सॉरी पॉइंट नंबर 4, when incoming partner cannot bring any premium for goodwill, पैसा नहीं ला पाएगा, तो देखो adjust it to the current account of the partner, the new partner's current account debit to old partner's capital account sacrificing ratio, is that okay? करंट अकाउंट से एडजस्ट हो जाएगा। We will start with question number 1, everyone. N and H are in partnership, sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admit K as a partner on payment of 30,000 for 1/4 share of the profit. As between N and H, they agreed to share future profit and losses equally. आपको जनरली पूछा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहां पर बोलता है कि नया जो शेयर होगा वो एन और एच अपने पास कितना रेशियो में बांटेगा? इक्वली बांटेगा, क्योंकि वो लोग सैक्रिफाइस भी इक्वली किया है। तो यहाँ पर मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 हो जाएगा। अगर डाउट होता है तो आप न्यू रेशियो निकाल के सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेना। न्यू रेशियो कैसे निकालोगे इस केस में? 1/4 शेयर है के का, तो रिमेनिंग शेयर कितना हो गया? 4/5। ठीक है, कितना 1 में अच्छा, 3/4। 1/2। ठीक है, 3/4 को हम लोग को एन और एच में बांटना है। अगर कुछ नहीं बोलता तो ये 3/4 को हम लोग 3:2 में बांट देता, बट यहाँ पर बोला है इक्वली, तो एन को कितना मिलेगा? 3/4 इंटू हाफ इक्वली, फिर 3/4 इंटू हाफ इज कमिंग टू 3/8 इज टू 3/8 इज टू नया पार्टनर का शेयर कितना? 1/4, तो वो 2/8। तो आंसर हो गया 3:2:2:2, 3:3:2। ठीक है, दिस इज योर न्यू रेशियो। कॉपी 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 फर्स्ट। तो न्यू रेशियो 3:3:2 आ गया, तो एन का सैक्रिफाइस ओल्ड माइनस न्यू 3/5 माइनस 3/8, और एच का 2/5 माइनस 3/8 कितना आ रहा है? तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वली नहीं आया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 9:1 है। तो आगे से आप लोग रिस्क मत लेना, जब भी न्यू रेशियो के बारे में कुछ भी बोलेगा, न्यू रेशियो निकाल के सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल। 9:1 सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ रहा है एज पर द पब्लिक। अब हम लोग जनरल एंट्री मारेंगे। जनरल एंट्री क्या होगा बोलो? सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल का एंट्री है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। मनीषा पास। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एन टू एच। 30 को बांटोगे तो कितना था? 27 and 3। Coming to question number 5. A is to B 3:2, C is admitted for 37 shares, C का शेयर दे दिया, which he takes 27। यहां पर जो आपको ध्यान देने वाला चीज है वो है फ्रॉम। 27 फ्रॉम है, 17 फ्रॉम है, फ्रॉम बी। जब भी फ्रॉम होगा ना तो मतलब माइनस साइन का यूज होने वाला है। ऑफ होता तो मल्टीप्लीकेशन बॉडबस वाला रूल जो होता है। तो यहां पर ए का जो पहले शेयर था दैट इज 3/5, वहां से ए कितना दे दिया? 2/7। तो ए का न्यू रेशियो कितना हो जाएगा? ए इज इक्वल टू 3/5, कितना दे दिया? 2/7, तो माइनस कर दिया। वैसे ही बी का भी 2/5 माइनस 1/7, 35, 5 7 7 3 21, 7 5 5 2 10, 11/35, और यहां पर आता है
7 to 14 minus 7, सॉरी -5, 9/35। तो 11 आ गया, 9 आ गया, सी का कितना है 3/7। न्यू रेशियो मांगा है, 35 लाना है, तो ऊपर 5 नीचे 5, 15/35। तो मेरा न्यू रेशियो मांगा है यहाँ पर, न्यू रेशियो हो गया मेरा 11:9:15। क्लियर है सबका? कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ सब लोग। लास्ट वन तो अगर आप यहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे, आर का 4/5 -2/4, राइट? कितना आ रहा है? 6/4। माइनस आ रहा है या पॉजिटिव? ये तो सैक्रिफाइस कर रहे हो ना। आर के बाद आता है एम, एम का ऐसे करके कितना आ रहा है, माइनस कितना आ रहा है 1/20। तो दिस इज क्लियर केस ऑफ सैक्रिफाइसिंग निकालने गया, सैक्रिफाइसिंग निकालने के बाद हम लोग देख रहे हैं एम का गेन हो गया। गेन हो रहा है मतलब इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, इसको प्रॉफिट मिलने वाला। तो वन टाइम ये कुछ पैसा अभी दे देगा किसको, जो सैक्रिफाइस किया है। तो पहला जनरल एंट्री होगा यहाँ पर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गुडविल? नो, 10,000 इज पीएफजी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल, आई हैव आस्क्ड यू। जब ऐसा सिचुएशन आएगा आपको टोटल गुडविल चाहिए। ये किसका शेयर है? 1/4 ना। तो 1/4 के लिए 10,000, तो फिर गुडविल ऑफ द फर्म कितना होगा? 1 के लिए 10,000 डिवाइडेड बाय 1/4, यानी कि 10,000 इंटू 4/1। गुडविल इज इक्वल टू 40,000। क्लियर? तो ये 40,000 का 1/20 एम लाएगा, कितना आ रहा है 2,000। तो एंट्री होगा सबसे पहला वाला, बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएफजी 10,000 10,000। पहला वाला एंट्री में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड वाला पीएफजी अकाउंट डेबिट एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट मिलेगा किसको? टू आर। तो एम में आएगा 2,000। चेक कर लेना ना, 1/20 इंटू 40,000 कितना आता है? तो एम में 2,000, पीएफजी पूरा 10,000, और ये पूरा चीज आर को मिल जाएगा 12,000। सर कैसे पता चलेगा ठीक है कि गलत है? आर का कितना आया था हम लोग का सैक्रिफाइस? 6/20। तो आप ब्रैकेट में 6/20 इंटू 40,000 करके देख लो, आगे लो कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। क्लियर है सबको? ए और बी का शेयर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको यहाँ बोला गया है लास्ट 4 साल से पार्टनर लोग को सैलरी मिलना है 90,000 और 1.5 लाख करके, ठीक है। द एनुअल अकाउंट्स हैव शोन द फॉलोइंग नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो नीचे में दिया हुआ है, सैलरी बिना चार्ज किए। इट्स अ काइंड ऑफ, अगर आपका ये दूसरा एम्प्लॉयमेंट से भी होता तब भी हम लोग को ये लेना पड़ता। कैसे करेंगे हम लोग का? फिर हम लोग क्या करेगा, यहाँ पर देखो चारों साल का प्रॉफिट दिया 352, 360, 220, 420, 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, ये सर नो। तो तीनों साल का प्रॉफिट से 90 प्लस 150 कितना होता है? 240 आया ना। 240 माइनस करके आप लोग प्रॉफिट निकाल लेना। पहला साल का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा साल का 20,000 का लॉस आ जाए, ठीक है। ये हुआ एडजस्टेड प्रॉफिट। अब इसके साथ आप वेट्स लगाओगे 1 2 3। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? समेशन प्रोडक्ट बाई समेशन वेट। समेशन वेट में क्या आएगा? 1 + 2 + 3 6। ये जो आएगा उसके साथ आप 4 इंटू कर देना, बिकॉज 4 years परचेस बोला है, आपका गुडविल आ जाएगा। दैट्स ऑल। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। प्लीज गो थ्रू।
The following particulars are available in respect of the business carried on by A and B. Capital employed 50,000, प्रॉफिट 1 2 3 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। रेट ऑफ रिटर्न मतलब एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। रेम्युनरेशन फ्रॉम ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट, देखो वहां पर भी रेम्युनरेशन था, यहाँ पर भी रेम्युनरेशन है, जो भी हो आपको ये माइनस करना है प्रॉफिट से। अब हर साल का प्रॉफिट से 3600 रुपया माइनस करो, या फिर एवरेज करके भी 3600 माइनस कर सकते हो। तो पिछले में भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं, नहीं वहां पर वेटेड था, वो माइनस करने के बाद वेट्स लगेगा। यहाँ वेटेड नहीं है तो आप आराम से पहले चारों साल का एवरेज करो, यहाँ 4 साल का एवरेज करो, वहां से 3600 माइनस करो, आपका एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। कैलकुलेटर उठाओ, 12,200 प्लस 15,000 माइनस 2,000 प्लस 21,000 46,200. डिवाइडेड बाई 4 7,550. माइनस 3,600। 7,950. एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया कितना? 7,950, 7,950, ये मेरा आ गया। अब उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 50,000। कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर एनआरआर अप्लाई करके नॉर्मल प्रॉफिट 50,000 का 10%, 5,000। एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करोगे तो जो प्रॉफिट आता है उसको सुपर प्रॉफिट बोलता है, 2,950। इसको नंबर ऑफ ईयर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 ईयर्स, गुडविल आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट गुडविल का। ये गुडविल कहाँ पे है? So you एवरेज, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4, एडजस्टेड फोरकास्ट मेंटेनेबल प्रॉफिट इज योर एवरेज प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 2 लाख, एनआरआर दिया हुआ है 15%, कैपिटलेशन रेट पे बाद में जा रहा है, आपको गुडविल निकालना है। मैंने आपको बोला था अगर नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज नहीं दिया रहता है तो आपको कैपिटलाइजेशन मेथड यूज करना पड़ेगा। कैपिटलाइजेशन मेथड में डिवाइड बाई करना पड़ता है। अगर ये कैपिटलाइजेशन रेट जो यहाँ 20% नहीं देता तो हम लोग इसको कैसे करते? हम लोग इसको सिंपली वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालते। पहले 40,000 डिवाइडेड बाई 15% करते, जो आता वो मेरा वैल्यू ऑफ बिजनेस आता, उससे कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करता 2 लाख, तो मेरा गुडविल आ जाता। ओके, बट यहां पर कैपिटलाइजेशन रेट दिया हुआ है, चांस बहुत कम है कि आपको कैपिटलाइजेशन रेट दे देगा। अगर दे दिया तो क्या करोगे? आपको जो डिविजन वाला करना है वो कैपिटलाइजेशन रेट से करना। तो 40,000 डिवाइडेड बाई 20% कितना आ रहा है बोलो? और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 2 लाख। गुडविल नील आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर? फिर से बता रहे, कैपिटलाइजेशन रेट नहीं रहता तो क्या करते हैं हम लोग? सुपर नॉट एनआरआर से डिवाइड करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड? वहां पर नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दिया रहता है, यहाँ नहीं दिया है, आपको मेथड का नाम भी नहीं बोला जाएगा। अब ये मत समझो क्वेश्चन गलत है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज किधर है, सिंपली कैपिटलाइजेशन मेथड में आपको करना है। ठीक है, मूविंग ऑन टू स्टेप्स ऑफ एडमिशन। सबसे पहला स्टेप, कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एकदम स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, इफ न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, इफ न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, अंडरस्टूड? न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है तो फिर ओल्ड इज इक्वल टू सैक्रिफाइस हो जाएगा। क्लियर है? और न्यू देगा तो क्या होगा? ओल्ड माइनस न्यू हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, रिवैल्यूएशन अकाउंट। बहुत जन को रिवैल्यूएशन अकाउंट में कंफ्यूजन होता है, वो लोग के लिए लास्ट टाइम रिवीजन। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ये तभी होगा जब आपका एसेट ऑलरेडी डाउनवर्ड वैल्यूड है, मतलब घटा हुआ है, आपको उसको बढ़ाना पड़ेगा, और टू बी इंक्रीज तो एसेट डेबिट हो जाएगा। क्लियर?
वाइस वर्सा इफ एसेट्स आर अपवर्ड वैल्यूड और टू बी डिक्रीज, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या पोस्ट होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट पे हम लोग एसेट्स को बढ़ा रहे हैं ना, कैन यू प्लीज पोस्ट दैट फ्रॉम द जर्नल? रिवैल्यूएशन 2 हुआ तो क्रेडिट साइड में आएगा, बाई एसेट बोल के आएगा। क्लियर? तो बाई एसेट कब होगा? जब एसेट को बढ़ाना है, और टू एसेट कब होगा? जब एसेट को घटाना है। वहां याद रखना, जितना से वैल्यू चेंज होता है वही आएगा। एग्जाम के आगे अगर डाउट होता है तो इसको देख लेना दोबारा। लायबिलिटी का उल्टा, रिवैल्यूएशन अकाउंट पे लायबिलिटी को अगर आपको बढ़ाना है तो फिर टू लायबिलिटी हो जाएगा, लायबिलिटी को अगर घटाना है तो बाई लायबिलिटी हो जाएगा। दिस इज योर रिवैल्यूएशन। पॉइंट नंबर सी, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जो अभी हम दिखा रहे हैं आपको, ये आपका एडमिशन में काम आएगा, रिटायरमेंट में काम आएगा, डेथ में काम आ जाएगा। ये जो मैंने उसके बाद लिखा हुआ है इसको प्लीज पालन करना, धर्म को पालन करो। धर्म को पालन करो मतलब जिस ऑर्डर में मैंने स्टेप्स को लिखा है उसी ऑर्डर में कीजिएगा। पोस्ट द ओपनिंग बैलेंस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसा दिखता है? पर्टिकुलर्स ए बी सी, और यहाँ पर भी पर्टिकुलर्स ए बी एंड सी। सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी बोल के पोस्ट होता है, हाँ या ना? ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप देखो क्या बोलता है, डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स एंड लॉसेस। तो बाई पीएल, बाई रिजर्व्स, ये सब ओल्ड पार्टनर में बांट देना। ओके, लिखा हुआ है देखो, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। अब हम आपको यहाँ पर दो चीज सिखाना चाहता है, वर्कमैन कंपेंसेशन का स्पेशल एडजस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड वाला। एग्जाम्पल आप कॉपी कर सकते हो कॉपी में। सपोज आपका बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपेंसेशन फंड इज 4000, ठीक है? और एडजस्टमेंट में बोलता है, एडजस्टमेंट में बोलता है पॉइंट नंबर 1, वर्कमैन कंपेंसेशन इज इक्वल टू ₹5000। इसको क्या करोगे? कैन एनीवन टेल मी द वे टू एडजस्ट दिस? रेज योर हैंड। कौन बोलेगा? आरती का? यस, अक्षिता, आयुष का, समीरा, ज्यादा है than जितना हमने फंड रखा था, राइट? तो एक्स्ट्रा अमाउंट लगा है 1000, उसको हम लोग यहाँ पे यहाँ पे मतलब कहाँ पे? इनका नो, रिवैल्यूएशन अकाउंट। लायबिलिटी बढ़ जा रहा है मेरा। वर्कमैन कंपेंसेशन के लिए मैंने 4000 का फंड बना के रखा था, बट अभी मार्केट में हमको 5000 रुपया देना है, 1000 रुपया शॉर्ट हो गया मेरा, तो टू वर्कमैन कंपेंसेशन 1000 हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल में कुछ मत बांटो, अरे बांटना तब पड़ता है जब एक्स्ट्रा होता है। यहां तो शॉर्टेज हो गया, नथिंग विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, द होल 5000 4 + 1 विल बी मेंटेन्ड एट अ लायबिलिटी साइड। इज दैट ओके एवरीवन? बहुत रेयर चीज है ये, ज्यादा मिलता नहीं है, इसीलिए अलग से डिस्कस किया। बैलेंस शीट में 5000, क्लोजिंग बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपेंसेशन बोल के आ जाएगा। क्लियर अच्छे? कॉपी करो, नेक्स्ट एग्जांपल में जाएंगे। इन द बैलेंस शीट वर्कमैन कंपेंसेशन फंड इज गिवन 4000, और एडजस्टमेंट में बोला है वर्कमैन कंपेंसेशन के लिए आपको लायबिलिटी 3000 रखना है। यहां पर अच्छा है, मेरा फंड मेरा ज्यादा है। कितना रुपया ज्यादा है? 1000 ज्यादा है। वो फंड हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में बांट देंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो बाई वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। जो 1000 का एक्स्ट्रा है वो हम लोग बांट देंगे ए और बी में ओल्ड रेशियो। क्लियर? और बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपेंसेशन 3000 आ जाएगा, लायबिलिटी है इसको। ऑलवेज पूरा पार्टनरशिप, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सब कुछ ओल्ड रेशियो में होता है। सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल वो आपका गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग में होने वाला। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। लास्ट वाला जो वर्कमैन कंपेंसेशन बोला था वो वाला रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना? अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ये भी एक फंड है। सपोज इसका बैलेंस आपको दिया हुआ है 5000, और यहां पर इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 10,000,
ब्रैकेट में मार्केट वैल्यू 8,000, नथिंग इज गिवन इन द एडजस्टमेंट। इसको आप कैसे करोगे? आपको ये मान लेना इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। पहले कितना था? 10, अभी कितना हुआ? 8। कितने से घटाया? 2। 2,000 रिवैल्यूएशन में आ जाता अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड नहीं रहता। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड नाम से समझ में आता है ये फंड क्यों बनाया गया। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू अगर फ्लक्चुएट करेगा ना, चेंज होगा ना, तो हम लोग उस फंड से एडजस्ट करेंगे। ताहले इन्वेस्टमेंट कितने से घट गया? 2,000 से। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से हम लोग 5,000 में से 2,000 एडजस्ट करेंगे, तो बचा कितना? 3,000। ये 3,000 पार्टनर्स कैपिटलेशन फंड 3,000 को ए और बी में ओल्ड रेशियो में बांट सकते हो। इज इट ओके? और बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितना आएगा? 8,000। इज दैट क्लियर? अगर अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड नहीं रहता तो हम लोग क्या करते? मार्केट वैल्यू में इन्वेस्टमेंट को डालना पड़ता। एडजस्टमेंट में कुछ नहीं बोला, स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट सोचता है तो उसी को रिवैल्यूएशन में डालता है। प्लीज ब्रैकेट में ध्यान देना, 10 से 8,000 करना है आपको, इन्वेस्टमेंट को 2,000 से घटाना है आपको, रिवैल्यूएशन में आ जाएगा टू इन्वेस्टमेंट 2,000। ओके, बिकॉज द एसेट वैल्यू इज रिवैल्यू। फंड तो है ही नहीं एडजस्ट करने लायक। क्लियर আছে? अच्छा, सपोज आपका मार्केट वैल्यू 4,000 होता तो क्या करते? एनी आइडिया? कितना से घटा मेरा इन्वेस्टमेंट आरती का? 6,000। फंड में कितना रुपया है? 5। शॉर्टेज हो गया फंड। फंड कितना से शॉर्टेज हो गया? 1,000 से। 1,000 एडिशनल इन्वेस्टमेंट को घटाना पड़ेगा जिसके लिए फंड है नहीं मेरा। रिवैल्यूएशन में टू इन्वेस्टमेंट 1,000। मेरा इन्वेस्टमेंट था 10,000, करना है उसको 4,000, 6,000 से हमको घटाना है। हम पहले फंड में जाएंगे। क्या मेरा उतना फंड है? 5,000 का फंड है। 5,000 एडजस्ट हो चुका। 5 फंड घटा, 5 एसेट घटा इन्वेस्टमेंट, बाकी एक और 1,000 हमको इन्वेस्टमेंट घटाना है, वो हमको रिवैल्यूएशन से लेना है। तो पार्टनर्स कैपिटल में कुछ नहीं बांटेगा, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट आप डालोगे 4,000। पार्टनर्स कैपिटल में नथिंग विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, डन फॉर इन्वेस्टमेंट। ओके, अब हम लोग का ये कौन सा स्टेप था? धर्म पालन का सेकंड स्टेप था। धर्म पालन का थर्ड स्टेप होता है जो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था उसका बैलेंस पोस्ट करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अगर रिवैल्यूएशन में 2 पार्टनर्स कैपिटल होगा तो पार्टनर्स कैपिटल में बाय रिवैल्यूएशन एंड वाइस वर्सा। फोर्थ स्टेप, पोस्ट द कैपिटल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर इन केस ऑफ एडमिशन। एडमिशन होगा तो बाय बैंक बोल के आपको डालना पड़ता है। और लास्ट, प्रीमियम फॉर गुडविल का एडजस्टमेंट करना है। एडमिशन होगा तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और रिटायरमेंट होगा तो गेनिंग पार्टनर्स। ये 5 स्टेप। धर्म में कितना लेटर होता है? DHARM, 5 लेटर, तो 5 स्टेप है, ऐसे याद रखना। और 5 अब हम लोग नेक्स्ट मूव कर रहे हैं जिसमें सबको प्रॉब्लम होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को लेके। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट। स्टूडेंट्स कंफ्यूज आ जाता है, एग्जाम के पिछले रात हमको रात रात को फोन करता है हर 1 घंटा के बाद, तो इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है, हेल्प कीजिए। उसके लिए ये वीडियो है। प्लीज गो थ्रू टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। जनरली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सम्स दैट कम्स। सबसे पहले आप टाइप नंबर 1 को पढ़ो। ओके, फर्स्ट टाइप ऑफ एडजस्टमेंट जो आपको नॉर्मली दिया जाता है, नया पार्टनर का कैपिटल आपको दे देगा 20,000। उसका शेयर भी आपको पता है, हाफ फिफ्थ मतलब 1/5। ठीक है, हाफ मतलब 1/2 बोलता है बहुत बार, ये थोड़ा संभाल के। क्वेश्चन में दे दिया 1/2, स्टूडेंट पता है क्या करके आया? 1/8। नो, 1/2 मतलब हाँ, प्लीज याद रखना। ठीक है, अच्छा। पॉइंट नंबर बी में क्या बोलता है? द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स इन द न्यू फर्म आर टू बी इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, द कैपिटल ऑफ सी बीइंग टेकन एज द बेसिक कैपिटल। मतलब सी का कैपिटल को बेस लेना है। ठीक है, शेयर कितना? 1/5। 1/5 के लिए उसका कैपिटल कितना है? 20,000। तो 1 के लिए कितना हो? 20,000 इंटू 5/1, 1 लाख।
ऐसा सिचुएशन में यू नीड टू नो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको नया वाला चाहिए ही चाहिए। मान लिया हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग का 2:2:1 हो, तो कितना होगा बैलेंस सीडी? 40,000, 40,000 और 20,000। ये आप टू बैलेंस सीडी बोल के डालोगे। क्या बोल के डालोगे? टू बैलेंस सीडी बोल के डालोगे। और बैलेंसिंग फिगर जो भी आएगा ये टू बैलेंस सीडी बोल के डालेंगे हम लोग। यहां पर बोला है पेड ऑफ इन कैश, जो भी बैलेंस होगा बाई बैंक या टू बैंक बोल के इसको हम बंद कर देंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? डू आई नीड टू रिपीट इट अगेन? अक्षिता क्लियर है? समित क्लियर है? पॉइंट नंबर 2, टाइप 2 में आ जाओ। सी का जो नया पार्टनर है उसका कैपिटल ही नहीं दिया गया। पिछले वाला में कैपिटल उसका दिया था, उसका बेस में ए और बी का कैपिटल बदल रहा था। यहां पर ए और बी का कैपिटल आपको मिल जाएगा। एडजस्टेड कैपिटल जिसको बोलते हैं, पार्टनर्स कैपिटल पे क्रेडिट माइनस डेबिट करके एडजस्टेड कैपिटल निकालोगे। वर्किंग नोट में उसको लिखोगे एडजस्टेड कैपिटल ए बी। सपोज ए का एडजस्टेड कैपिटल आया मेरा 30,000 और बी का एडजस्टेड कैपिटल आया मेरा, सॉरी, ए का 30, बी का 20, टोटल कितना हो गया? 50,000। प्लीज लाइन को पढ़ो। 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का कंबाइंड कैपिटल कितना हो गया? 50। 50 का 20% लाएगा वो 10,000 उसका कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, लिख नहीं रहे कोई, अच्छा बात है। एनीवेज इसका एक दूसरा टाइप भी आता है। यहां पर बोलता है 20% कंबाइन के जगह, कंबाइन के जगह 20% ऑफ द टोटल कैपिटल दे दिया तो क्या होगा? तब तो तीनों या सुनो क्या करना है यहां पर। ए और बी का टोटल कैपिटल कितना है? 50,000 है ना? ये 50,000 ए और बी का है। सी का शेयर कितना है? 20%। ये और नो? प्लीज टेल मी। सी का शेयर अगर 20% है तो ए और बी का कितना होगा? 80%। 80% के लिए मेरा कैपिटल 50 आ रहा है, तो फिर 20 के लिए कितना होगा? 50 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 20। कितना आ गया बा कैलकुलेटर? 12,500। बारीकियों में ध्यान दो, फिगर्स में ध्यान दो, लाइन में ध्यान दो। कंबाइंड कैपिटल का 20% और टोटल कैपिटल का 20% में बहुत अंतर होता है। लिख लो, आप स्क्रीनशॉट मार लो। टाइप 3 में देखो, सी टू ब्रिंग 32,000 इसका कैपिटल दे दिया फॉर 1/6 शेयर एंड अदर पार्टनर्स टू डीएचएस देयर कैपिटल अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पीएसआर। दिस इज नथिंग बट टाइप 1। सिर्फ अलग लाइन है। सी का कैपिटल को बेस लेना है तो 32,000 इंटू 6/1 करोगे तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाएगा 1,98,192,000 टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ गया। न्यू रेशियो में ए और बी और सी का कैपिटल निकालोगे, फिर टू बैंक या बाई बैंक कर देंगे। ठीक है अनत्रिका? सेम कॉन्सेप्ट, जस्ट लाइक टाइप 1। टाइप 4 में आ जाओ। The profit sharing ratio of the old partner will not change. However, their capital after raising the goodwill shall have to be adjusted in their PSR. Required amount to be brought on or paid off as the case may be. What does it mean? आप दोनों का जो भी कैपिटल है ए और बी का एडजस्टेड कैपिटल वो निकालोगे। और सपोज सी का शेयर 1/3 है तो ए और बी का कितना होगा? 2/3। वो 80% वाला कॉन्सेप्ट। तो 2/3 के लिए इतना है, 1/3 के लिए कितना होगा अगर नया पार्टनर का रेशियो नहीं दिया है तो। या फिर न्यू रेशियो निकाल के उसको बांट देना, टू पार्टनर बैलेंस सीधी आ जाए। आई वुड लाइक टू वेट ओवर हियर। टाइप 3 टाइप 4 में किसी को प्रॉब्लम है तो पूछो। टाइप 5 A/B 3/2 ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। पॉइंट नंबर बी को सब लोग देखो एक बार।
प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो शैल बी सो एडजस्टेड दैट ए और बी का जो रेशियो था वही रेशियो बी और सी के बीच होगा। समझे कि नहीं समझे? यस सर। तुम तो समझे गए, करिए। ए और बी में 3:2 था, तो B/C में भी 3:2 होगा। स्क्रीन देखो सब लोग। तो न्यू रेशियो कितना होगा? कौन निकाल पाएगा? एनीवन? अक्षिता, आयुष्का, अनीशा? देखो यहां पर B कॉमन है, राइट? तो B का जो रेशियो नीचे में है दैट इज 3, है ना? यस सर। हाँ, ये 3 को इससे इंटू करो, इससे इंटू करो, कितना होता है? 6 9, कितना बोलो अनीशा? 9 और ये 6, है ना? वैसा ही ऊपर वाला जो रेशियो है 2 को नीचे वाला से इंटू करो और इससे भी इंटू करो, तो 2 3 6, 6 तो कॉमन आ गया, 2 2 4, এইভাবে করতে হবে। दिस इज योर न्यू रेशियो। आप क्रॉस चेक करके देख लेना ये दोनों में 3:2 हो रहा है कि नहीं, और ये दोनों में 3:2 हो रहा है। क्लियर है? अब पॉइंट नंबर सी में देखो, नया पार्टनर 15,000 कैपिटल ला रहा है, लाने दीजिए, बढ़िया बात है। पॉइंट नंबर डी, द कैपिटल शैल बी एडजस्टेड विदाउट डिस्टर्बिंग द अल्टीमेट टोटल कैपिटल। ये जो तुम बोल रहे थे आयुष का, वो वाला है। टोटल कैपिटल को हम लोग को डिस्टर्ब नहीं करना, मतलब सब कुछ हो गया एडजस्टमेंट करने के बाद ए का, बी का और सी का आप बैलेंस निकाल के उसको टोटल किया। मानो ए का आया 40,000, बी का आया 30,000 और सी का आया 10,000। टोटल कितना आ रहा है? 80,000, राइट? ये 80,000 को आप 9:6:4 में बांटोगे और वो 2 बैलेंस सीडी बोल के डालोगे। उसके बाद जो भी कुछ बैलेंस रहेगा वो करेंट अकाउंट बोला है तो करेंट अकाउंट, कैश बैंक बोलेगा तो कैश बैंक। क्लियर? राइट इट डाउन। 964 में बांटेगा तो कितना आता है? 80,000 इंटू 9/15 कितना आ रहा है? 20, सॉरी नहीं 19, 4,000 इंटू 9 करो, 37894 37895। हाँ, वैसे ही इसका भी निकालेगा, इसका भी निकालेगा। ये बैलेंस सीडी आया, ये आप 2 बैलेंस सीडी बोल के डालोगे। क्लियर है? वी आर डन विद एडमिशन एडजस्टमेंट्स एंड रिविजन्स। आपको सिर्फ साउंड प्रैक्टिस करना है, खत्म करो। ओके, नाउ कम्स रिटायरमेंट। रिटायरमेंट का आपका मेजॉरिटी चीज हम आपको बता दिया है। जो एक चीज बोलना है वो आप देख लो, वो है आपका रेशियो। मानो 3 पार्टनर है, उसका रेशियो है 3:2:1। अनीशा, इफ बी रिटायर्स, what will be the new ratio between A/C and what will be the gaining ratio of A/C? New ratio 3:1 होगा, gaining ratio भी 3:1। ये हट जाएगा, अंडरस्टूड? अगर C जाएगा तो कितना आएगा धीरज? A/B। ये न्यू रेशियो हुआ कि गेनिंग रेशियो हुआ? दोनों। ब्रिलियंट, वेरी गुड। समीर, तुम्हारे लिए सबसे टफ क्वेश्चन है। A/B भूल जाओ, B/C निकालना है। A रिटायर्ड हो रहा है, ठीक है ना? तो B/C न्यू रेशियो कितना होगा? हाँ सर, क्या? अरे 2:1 होगा। वो रिस्पेक्ट दे रहे हो, बोलना टफ होगा तो थोड़ा टाइम लेके बोलो। नहीं, गेनिंग रेशियो कितना होगा? 2:1। ओके, और न्यू रेशियो? सर कितना क्वेश्चन पूछिएगा? सेम आंसर। हाँ हाँ, वही होगी। डन। क्वेश्चन नंबर 2, छोटा सा समझ है, छोटा सा, जल्दी जल्दी कर लो प्लीज। Ram, Shyam and Rahim are partners sharing profits and losses in the ratio 4:3:2. बहुत सेक्युलर। Shyam retires and the goodwill is valued at 21,600. This is the value of the goodwill. No goodwill appeared yet in the books of the firm. मतलब बैलेंस शीट में गुडविल रहता है, वो एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ हो उसको आपको राइट ऑफ करना पड़ता है। 2 गुडविल गुड। एडमिशन में ओल्ड पार्टनर, यहाँ पर भी ओल्ड पार्टनर में राइट ऑफ हो जाए, बट यहाँ पर कुछ है नहीं। Assuming that Ram and Rahim will share profits, the ratio of 5:3, मतलब श्याम रिटायर कर रहा है। ओके, पास एंट्रीज फॉर गुडविल सेपरेटली द फॉलोइंग कंडीशन। पॉइंट नंबर A,
गुडविल इज रेज एंड रिटर्न ऑफ। अगर ये मेथड आपको पूछ लिया एमसीक्यू में तो आप क्या करो? देखो सम जब बनाओगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बड़ा वाला सम, तब आप कोई भी मेथड करो जो हम सिखाया है वैसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेथड भी आपको सब कुछ सीखना है। रेज राइट ऑफ, इसका सिस्टम होता है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर का नाम क्या है? राम, श्याम, रहीम। गुडविल को बांटोगे 21,600 को 4:3:2 में। कैन यू हेल्प मी आउट विद द कैलकुलेशंस? 4/9 इंटू 21,600, 4/9 इंटू 21,600। 9600 जोर से बोलो। 9600 9600। इज दैट ओके एवरीवन? प्लीज कैलकुलेट एस का कितना होगा श्याम जी का? 3/9, 1/3 of 21,600, 7,200। इज दिस ओके समीर? कैसे हो? तो कर ही रहे नहीं कर रहा कॉपी कर। कॉपी नहीं कर रहा ओके देन रहीम का कितना होगा? 2/6 इंटू 21,600, 4,800। दिस इज नोन एज रेजिंग ऑफ गुडविल। गुडविल डेबिट किया ओल्ड पार्टनर के बीच। अब इसको राइट ऑफ करेंगे आर और आर। राम अकाउंट डेबिट, रहीम अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल का वैल्यू तो सेम है, रेशियो बदला 5:3 में। प्लीज बनाओ 5/8, 3/8। बोलो मां, बोलो जल्दी। 21,600 into 5/8। अच्छा 21 1,500 है 3,500 13,500 तीन बार बोला, तीन अलग अलग समझो। अरे टैलेंट है। 13,500, मेरा नहीं 13,000। और रहीम का ऐसा बोलो। वेरी गुड, थैंक्स टू कैलकुलेटर। ओके महापुरुष डन। क्या अक्षिता, आयुष का केस बी, when only share of goodwill is adjusted through capital account of Ram and Rahim एक बार। ठीक है, मूविंग ऑन। ये रेजर राइट अप हो गया। अब जो नेक्स्ट वाला बोल रहा है लैंग्वेज को देखो, ऐसा एग्जाम में देखा तो कंफ्यूज मत होना। ये बोलता है राम और रहीम मतलब गेनिंग पार्टनर का रेशियो में करना है, जो हम लोग नॉर्मली करते हैं। कैसे करते हैं? राम अकाउंट डेबिट, रहीम अकाउंट डेबिट टू श्याम। जो जाता है उसको प्रीमियम फॉर गुडविल मिलता है। प्रीमियम फॉर गुडविल निकालना पड़ेगा। गुडविल कितना है? 21,600 और श्याम का शेयर कितना है? 3/9। तो 21,600 को 3/9 करो, अभी भी किए थे ऊपर में, कितना आया था? देखो 7,200 ऊपर में भी किए थे। अब ये 7,200 को गेनिंग रेशियो में बांटना है। गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है? रिटायरमेंट के बाद ओल्ड पार्टनर का शेयर बढ़ जाता है, तो न्यू माइनस ओल्ड। तो फिर एक एक करके राम जी का, राम का न्यू रेशियो कितना है? 5/8। ओल्ड रेशियो कितना है? 4/9। बनाई लो। 72, 8, 9, 5, 45, 9, 8, 8, 4, 32, 13, 72। रहीम जी का बनाओ 3/8 माइनस 3/9 ना। सेवेंटी टू, 8, 9, 9, 3, 27, 9, 8, 8, 3, 24, 3/72। गेनिंग रेशियो कितना हो गया? 13:3। तो राम में 13 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 7,200 और रहीम में 3/16 इंटू 7,200। बोलो
Round 5,850. ओके, बीच का है 1350. 1350 टोटल करके 7,200 आ रहा है। Done everyone? Let me show you one very interesting thing over here. Ready? कैलकुलेटर रेडी सबका? ये जो हम लोग दो एंट्री बनाया है ना यहाँ पर, ये ए नंबर और ये बी नंबर, ये दोनों का कंबाइंड इफेक्ट पार्ट बी में हम लोग का आ चुका है। तो कैसे प्रूफ कीजिए? कैलसी उठाओ, देश बचा। 9,600 आर क्रेडिट हुआ था और 13,500 डेबिट हुआ था, माइनस करो दोनों। नहीं, फिर मेरा हम लोग का सैक्रिफाइसिंग रेशियो में या गेनिंग रेशियो में कुछ गड़बड़ हुआ, सेम आएगा आंसर। व्हाटएवर गेनिंग रेशियो हम लोग को बांटेगा तो इफेक्ट सेम आएगा। ठीक है, आपको कोई एक मेथड फॉलो करना है। माई सजेशन आप बी नंबर ही करना, ए नंबर मांगेगा तभी करना। कैसे पता चलेगा ए मांगेगा? आपको बोल देगा रेज एंड राइट ऑफ मेथड फॉलो करना। ओके, नहीं तो बी। अच्छा, अब स्क्रीन में देखो, वी आर ऑन द लास्ट पार्ट ऑफ द क्लास। The end game. या ए और बी पैसा लाएगा अगर दरकार हुआ तो इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू पे ऑफ सीज ड्यूज। सी का जो ड्यू होता है, मतलब पार्टनर्स कैपिटल में रिटायरमेंट के बाद जो नॉर्मली लोन में ट्रांसफर हो जाते हैं, मानो वो है आपका 15,000 रुपया। ठीक है, तो ये हमको देना है। ऊपर से वर्किंग कैपिटल में भी मेरे को कितना रुपया रखना है? 10,000 रखना है। बैंक में कितना है? 3,500। शॉर्टेज हो गया तो बैंक बैलेंस मेंटेन करने के लिए हमको कितना लाना पड़ेगा? 6,500। टोटल कितना लाना पड़ेगा? 21,500। प्लीज लाइन को अच्छे से पढ़ो। बोलता है वो लोग पैसा लाएगा, ब्रिंग इन कैश इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये बोला नहीं है कि लाने के बाद उसका कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करना है। कल वाला सम और ये वाला सम में अंतर है। तो ये सम इजी होता है। 21,500 में मानो ए और बी का रेशियो है 2:3, तो 21,500 2/5 ए लाएगा, 3/5 बी लाएगा। डायरेक्टली बाई बैंक बोल के पार्टनर्स कैपिटल में आ जाएगा। इज दैट ओके? लिख लीजिए, ये बाई बैंक बोल के हो गए। कितना है? कैपिटल में बाई बैंक बोल के ऐसा लाड़ टू बैंक तो उसको सी को पेमेंट किया था। आप क्या कैपिटल नहीं होगा तो यहाँ पे बोलना नहीं है। यहाँ पर बोला है कि वो जो पैसा लाएगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लाए। ऐसा नहीं बोला है कि वो लाने के बाद उसका कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आए। अभी जाएगा यहाँ तक हो गया। इसको मिटा दें हम, बिकॉज इसके नीचे एक और एडजस्टमेंट करना है हम लोग। व्हाट इज, क्वेश्चन में बोलता A and B are to bring in cash to make their capital proportionate, yeah, as per the new ratio, and leave a sum of 10,000। अगर आपको बोलता कि आप ऐसा पैसा लेके आओ ताकि आपका जो कैपिटल होगा लास्ट में वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो जाए। पैसा लाना नहीं है न्यू रेशियो में, तो कौन कितना लाएगा नहीं पता। इस पिछले वाला केस में बोल दिया था कि आपको लाना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में,
यहां बोल रहे लाने के बाद आपका कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा। ऐसे सिचुएशन में एडजस्टेड कैपिटल चाहिए ही चाहिए हमें। तो एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे, मतलब क्रेडिट माइनस डेबिट। मानो ए का एडजस्टेड कैपिटल आया आपका 40,000 और बी का एडजस्टेड कैपिटल आपका आया है 30,000। तो ये एडजस्टेड कैपिटल हुआ, कितना तुमको लाना ही है, और कितना लाना है, मतलब ये तो उसका कैपिटल है ही, और अमाउंट टू बी ब्रॉट इन, सी को भी तो देना है। 21,500 लाएगा कौन, ए बी मिला के। उसमें से ए कितना लाएगा नहीं पता, बी कितना लाएगा नहीं पता, तो तीनों को जोड़ो और बोलो कितना आ रहा है। 70, 91, 500। और न्यू रेशियो कितना बोला था मैंने पिछले वाला केस में, 2:3 ना। तो इसको 2:3 में बांटोगे, 2 बैलेंस सीडी आ जाएगा। 2 बैलेंस सीडी 91,500 का 2/5 कितना आ रहा है बोलो, 91,500 इंटू 2/5 3660 3660 36,600। और डी का बाकी लोग क्रॉस चेक करो, क्रॉस चेक करो। क्या कहना है? 54। ये मेरा क्लोजिंग कैपिटल आया, आप बाई बैंक बोल के उसका बैलेंस निकाल लेना कितना लाना है। ठीक है, बाई बैंक। ओके, क्या सर? 2 बैलेंस शीट डाल दिया। अब देखो बाई बैंक बोल के तुमको उसका कितना पैसा लाना है वो बैलेंस शीट फिगर आ जाएगा। नाउ द लास्ट पार्ट, पॉइंट नंबर 2, ये सिंपल सा चीज है। बोला है कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म बी एडजस्टेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सिंपल सा चीज है। एंड एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट इन और ब्रॉट अप बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर, सेम चीज है जो ऊपर वाला अभी किया। मतलब एडजस्टेड कैपिटल निकालोगे ए का, बी का, और जो जा रहा है उसको कितना पेमेंट करना है, टू बी पेड टू सी, ये तीनों को जोड़ोगे और उसको न्यू रेशियो में बांटोगे, अभी जैसे किया था हम लोग। वो आ जाएगा मेरा 2 बैलेंस सीडी, फिर बाई बैंक आ जाएगा मेरा बैलेंसिंग फिगर। दैट्स ऑल। हम लोग का पार्टनरशिप में डेथ रिजोल्यूशन छोड़ के बाकी हो गया है। डेथ में ज्यादा कुछ है नहीं, रिजोल्यूशन इज ओनली फॉर सीबीएसई आईएससी, वो कर लेंगे। थैंक यू एवरीवन, वेट फॉर द पार्ट 2 ऑफ द क्लास।